देखो गाइस, मैं बना रही हूँ घेवर की, रेडी कर रही हूँ। तो ये घेवर रेडी करने के लिए वो कर रही हूँ। ये मैंने डाले 4 चम्मच घी और बर्फ़ डाली थी। आप ये ट्रे भी डाल सकते हो और जैसे कटोरी वटोरी या किसी डोंगे में जमा लो, वो भी ले सकते हो। फिर उसको बर्फ़ और घी को ओनली उन दोनों को ही वो मतलब उनको अच्छी तरह वो करना है, मिलाना है। और फिर जो पानी होता है वो हटा देना। और फिर बस घी को एकदम जी जान लगा के ऐसी क्रीम बनानी है, बिल्कुल ऐसी। और मैंने पूरी जी जान लगा दी। और आपको फिर एक बात भी बताऊंगी इस घेवर की कहानी। तो अभी मैंने पूरी जी जान लगा दी है और आगे क्या क्या मैं प्रोसेस करती हूँ वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। बट गाइस, जब तक आप ऐसी क्रीम नहीं बनाओगे ना, क्रीम वो मंसूरा कौन सी क्रीम होती है आपको मैं दिखाऊंगी, जो मोमोज के साथ कई बार देते हैं लोग। बिल्कुल इतनी मेहनत करनी है कि ऐसी क्रीम बने घी की। ऐसी मेहनत करोगे तो आपका घेवर बनेगा, और वरना आपका घेवर नहीं बन सकता। और उस घेवर के पीछे मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। तो अभी मैं घेवर की रेसिपी पूरी आपको दिखाती हूँ, कहानी में लास्ट में बताऊंगी। मैंने खूब अच्छी तरह इसकी क्रीम बना ली, कोई भी बबल्स नहीं है। देखो, जूम करके भी दिखा सकती हूँ मैं आपको, मगर गाइस मेहनत बहुत लगी है इस घेवर की। आगे मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी। चलो गाइस, देखो गाइस, इसमें मैंने डाला है मैदा और 4 चम्मच। देखो मेरी यूट्यूब फैमिली, इसमें मैंने डाला है मैदा और 4 चम्मच देसी घी। अगर आपके घर में देसी ना घी हो तो अदर कोई घी डाल सकते हो। पहले घी और बर्फ़ को लेके अच्छी तरह मेल्ट करना है, अच्छी तरह क्रीम बनानी। फिर उसका जो पानी होगा निकाल के फिर थोड़ी देर उसको ऐसे क्रीम बनानी है जैसे वो मोमोज के साथ आने ना, मोनिश क्या होता है, नाम तो होता है। तो नाम गाइस मैं भूल गई, अभी मेरे फ्रिज में रखे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बनानी है और फिर उसके बाद देखो ना, हाँ भाई क्रीम बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। तो आपको फिर क्या करना है, इसमें मैदा डालना है। मैदा कितना डालना है, अगर पहले आप थोड़ा बना के देखना, सिर्फ 10 रुपये का जितना मैदा होता है उतने, मतलब छोटी कटोरी आप वो डालो। और इसमें 1 चम्मच डालो बेसन और अच्छी तरह उन्हें करते रहो। और ये ठंडा बिल्कुल चिल्ड दूध है और ये चिल्ड पानी है। इन चिल्ड दूध ही लेना है, इतना दूध लेना है और ठंडा लेना दूध, और जितना हो सके ठंडा पानी हो, ठंडी बर्फ़ हो। और बाकी मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और मेरा ये पार्सल आ गया है और आप नाम भी पढ़ लोगे। तो गाइस, ये पार्सल आ गया है, ये जब मैं ओपन करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। बाकी मैं इसका प्रोसेस जारी रखती हूँ। गाइस देखो, मैंने घेवर बना दिया है। ऐसा मत करो बेटा, वो लोग तुम्हें मार देंगे। वो लोग पहले ही तुम्हारे खून के प्यासे हैं। मेरी बात मानो बेटा, वहां मत जाओ। बनी, यही वो घर है। देखो गाइस, मैंने घेवर बना दिया है और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार 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 में चांद चांद लगा दिए। बहुत अच्छे बनाए, मगर मैंने फैमिली मेम्बर के लिए बनाए हैं। मैं नहीं खाऊंगी, ना मैं मीठा खाती। आई हेट मीठा। देखिएगा, अलग अलग शेप, अलग अलग डिजाइन, झकास। गुन्नू ना सो गया, जल्दी सो गया क्योंकि आज नन्नू की नानी आई हुई थी। मजा आ गया।
मम्मी आई थी मगर दिखाई नहीं। अगर कल मैं मम्मी के पास गई आपको जरूर मिलेगी। हैप्पी तीज गाइस एडवांस में। बट 12 बज गए हैं। हैप्पी तीज। और मैं जग रही हूँ बेशक 12 बज गए हो। प्लीज गाइस 12 बज गए और मैं जग रही हूँ। मेरा गुन्ना आज जल्दी सो गया है क्योंकि आज गुन्नों की नानी आए थे। आज गुन्नू की आई थी नानी, तो फिर हमारे गुन्नू जल्दी सो गया। मतलब जल्दी तो नहीं, 8:30 के अराउंड सोया था। तो गाइस बस मेरा और मैं घेवर की कहानी आपको बताना चाह रही थी। और गाइस बताऊँ क्या होता है, तेल बहुत खोलता हुआ होता है। तो मैंने वो दिखाया, मतलब थोड़ा बहुत दिखाया, ज़्यादा नहीं दिखाया। अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है। गुन्नू की दादी कह रही है स्टैंड ला के दूंगी। और गाइस स्टैंड आ जाएगा फिर तो मैं आपको सारी डिश मैंने आज शाही पनीर बनाया, वो भी नहीं दिखाया। समोसे बनाए थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। सवेरे गुन्नू के स्कूल में समोसे टिफ़िन में भेजे थे। तीज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था तो वो भेजे थे समोसे बना के। टिफ़िन में नहीं दिखाया गाइस। मेरे पास एक फ़ोन है, उसमें मुझे क्लास देखनी होती है। एक ही फ़ोन है और फिर नन्नू तैयार होके जाता है स्कूल। नानी को फ़ोन में लाना होता है और फिर उससे मुझे वीडियो कैप्चर करनी होती है। एक फ़ोन और ट्यूसडे रेडी। फिर ओनली इसमें क्लास और इंस्टाग्राम वगैरह यूट्यूब वगैरह हैंडल करूँगी और अदर्स कॉल फैमिली मेम्बर और बाकी वीडियो कैप्चर करना, ये करना वो करना उस फ़ोन से करके इसमें डालना पड़ेगा। चलो गाइस मिलते हैं आगे। मेरे हाल देखो। घेवर की कहानी बताती हूँ मैं आप गाइस, मैं आपको बताती हूँ घेवर की कहानी। क्या हुआ क्या गाइस, पहले मैंने सारा प्रोसीजर अच्छे से बनाया, सही ठीक अच्छी तरह बना, कमी कोई नहीं, परफेक्ट था। इसके पापा कह रहे थोड़े लम्स लिख लें, मगर गाट गाट सी जो होती है वो दिख रही है। मैंने फिर क्या करे, फिर इसके पापा कह रहे मिक्सी में कर दे। मैंने मिक्सी में हाफ हाफ करके तो 3 बार प्रोसेस पूरा होएगा और फिर कई बार मिक्सी में वो भी बन जाती गैस से, घी है ठंडा, तो मैंने मना कर दिया। इसके बाद बोले ग्राइंड चला देते, ग्राइंडर होता है जो। मैंने देख लो ट्राई कर लो गाइस, मैं आपको दिखाती बट मैंने उसका कुछ फेंक दिया, साइड कर दिया। तो फिर गाइस सॉरी, मैं बार बार गाइस करती हूँ, ओनली यूट्यूब फैमिली। तो फिर उसमें ग्राइंडर चला दिया। ग्राइंडर चलाने के बाद उसका तो जैसे कि मिलाई का घी नहीं निकालते, नूनी घी निकल जाता, वाइट मक्खन, वो बन गया। मैदा बेसन अलग और सारा प्रोसीजर का मतलब बस वर्ड्स नहीं है क्या हुआ, दिमाग वहीं आउट ऑफ हो गया। फिर मैंने हार नहीं मानी। फिर मेरी मम्मी आए, फिर मेरी मम्मी बोली लाओ। फिर मैंने बोला नहीं मम्मी आप मुझे बताओ कि क्या कमी थी, मैं आपको पूरी बताती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ। मम्मी बोली ला मैं कर, मैं नहीं मम्मी मैं बनाती हूँ और आप देखते रहो और मुझे बताते रहो। क्योंकि गाइस मेरी मम्मी बहुत घर का काम करती है, थक जाते हैं और बेटियाँ होती हैं माँ, बाप पापा की भी होती है, बहन भाई की सब। बट जो होता है ना हाउस वाइफ होती है, जो लेडीज होती है ना, वो लेडीज को ही जानती है। और बेटी अपनी माँ को क्यों नहीं समझेगी,
और क्यों नहीं जानेगी, तो वो वाली बात हो जाती है। तो फिर मैंने बोला मम्मी आप बताओ, मैं बनाती हूँ, आप घर पे भी सारा काम करके आए हो। तो फिर मम्मी बता रहे, फिर मैं मम्मी ऐसे सब करा था मैंने। तो फिर गाइस क्या हुआ, फिर दोबारा हमने ठंडा पानी डाला, तो फिर उसका ही ऐसे हो गया बेसन में दलक और नूनी घी टाइप जो वाइट मक्खन वो बोल रही हूँ, उसका भी यही हुआ। और गाइस मेरा तो वही मत्था सटक गया। मैंने ये क्या हो गया, मैंने मम्मी को आज हमारी मम्मी आओ, वहाँ पे मेरी किचन दिख रही होगी, अभी हमने ये लगा रखा है, इससे क्या होता है पूरा होल है ना, तो थोड़ा मिस हो रहा है, मैस सा हो रहा है, क्योंकि रात हो गई गाइस, रात में तो ही जाता है, छोटे बच्चे का घर है। गाइस मुझे हो रहा कोल्ड, क्योंकि सारे दिन हो गए गैस पे खड़े हुए और मेरा गला ख़राब हो गया है। तो फिर यहाँ पे मेरी किचन है, मैंने मम्मी को आवाज़ मारी, यहाँ शीशे में देखते किचन, मम्मी एक बार आओ, मेरी ये तो वही वाला हाल हो गया। मैंने यस। फिर उसके पापा कह रहे आज तो घेवर अच्छा खिलाएगा, मैं तो भूखा मारी है तो फिर मैंने नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। फिर इसके पापा चले गए बाहर घूमने, मम्मी डैडी को खाना दिया। गाइस नींद आ रही है, गाइस बहुत नींद आ रही, पूरा दिन हो गया, मैं सवेरे उठती 4:40 पे और अब 12:10 हो गए। तो फिर गाइस फिर वैसे ही हो गया। फिर हमने एक बार और ट्राई करा, उसको छाना, घी को हटा दिया। फिर एक बार और ट्राई करा, तेल में भी डाला, सब कुछ नहीं हुआ। फिर मैं तो बैठ के तो सोची, मैंने क्या कमी। फिर गाइस मैदा ख़राब आ गया था, इस मारे। फिर जो मैंने समोसे बनाए सुबह याद आया, मैंने उस मैदे का यूज करके देखती हूँ, फिर क्या बन गए। बन गए बन गया घेवर। फिर इसके पापा कह रहे, मैंने इसके पापा सब्जी वब्जी लाए थे, कल तीजा कोई गेस्ट आ जाए तो पकोड़े वकोड़े बनाएंगे, वैसे तो बनाने के पड़ जाए। तो फिर हर फेस्टिवल एंजॉय करना चाहिए, हर एक पल वापस लौट कर नहीं आता, जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। गाइस सुख दुख सबके जीवन में है, तो आप कोशिश करो खुद भी खुश रहो और अपनी फैमिली को भी हमेशा खुश रखो। तो मेरा कहना यही है, हर एक छोटा मोमेंट, हर एक बड़ा मोमेंट ज़रूरी नहीं है कि हम रेस्टोरेंट में जाके इंजॉय करें। वो इंजॉय हम घर में फैमिली मेम्बर के साथ भी कर सकते हैं, कम पैसे में। तो कभी भी अपने आप को छोटा बड़ा मत समझो। दूसरे से अगर लाइफ में जीना है, दूसरे से भी कभी कंपेयर मत करना। अगर लाइफ में कभी जीना है और आगे बढ़ना है, अगर आपने किसी से कंपेयर करा तो फिर लाइफ नहीं जी सकते। वो जेलसी होती है, वो जेलिस होती है कि हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, हमारे पास ये है और ये नहीं है। तो कभी भी किसी से अपना आप को कंपेयर मत करो। आपको अपना आप को स्पेशल सोचना की है कि मैं एक स्पेशल हूँ, तो वो सोचना चाहिए। और वो वाली बात है ना, अगर किसी की ज़्यादा सोचेंगे, किसी की ज़्यादा करेंगे, किसका कितना भी कर लो कुछ नहीं होता। अपना और अपनी फैमिली, अपनी बॉडी ठीक है तो हम दूसरों का कर सकते हैं। और अगर हम ही बीमार और हमारी
डिप्रेशन में और हमारी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो हम क्या, हम अपना क्या, हम दूसरे भी हमारा नहीं करें। तो गाइज मेरा ये है, अपना आप को भी हेल्दी रखो, अपने फैमिली मेम्बर को भी, अपने बीवी बच्चों को, सबको, छोटा बड़ा जो भी है। तो ये कहना है मेरा। और बाकी लास्ट में मेरा घेवर बन गया था। बीच में मुझे कोई बात याद आ गई थी तो मैं बोलने लग गई थी, तो फिर ना मैं भूल जाती हूँ गाइज, पता नहीं क्यों। आई एम रियली सॉरी अगर ज़्यादा गाइज गाइज होता है। फिर कुछ तो 7 के अलग। तो फिर इसके पापा कह रहे, यूँ ही कहता हूँ, जिद्दी तो है ही। रियल गाइस, जिस चीज़ की मेरे को, अगर मुझे जो काम करना है तो करना है, चाहे वो मुझे रात के 3 बज जाए, कोई भी काम हो, या मेरे को सवेरे का हो, चाहे मुझे पूरी रात जगना हो, कोई भी कैसा भी काम हो, मैं करके ही मानती हूँ। मैं आलसी नहीं हूँ अभी भी ना। नींद आ रही है, अगर आप मुझे अभी भी बोलोगे कि ये कर दे, वो बना दे, वो, आई एम ऑलरेडी रेडी, कर सकती हूँ मैं, इतनी हिम्मत है। चलो गाइस मिलते हैं। फिर मेरी मम्मी बोल रही बात करें, मम्मा को दिखाया, मम्मी देखो मैंने बना दिया। मम्मी बोली वाह, हार नहीं मानती लड़की। गाइस अगर ज़िंदगी में जीना है, कभी ज़िंदगी में हार मत मान। कैसा भी काम हो, छोटा बड़ा कैसा भी हो, सक्सेसफुल जरूर मिलती है, जरूर। और मैंने ना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, घेवर के पेस्ट कुछ भी कह लो, 2 बार खराब करे, तीसरी बार खराब तो क्या गाइस, मैदा ही खराब था, तीसरी बार परफेक्ट। चलो गाइस मिलते हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, लव यू, गुड नाइट, सो मच, थैंक यू। आप मुझे इतना प्यार दिखा रहे हो, ऑलवेज लव यू। आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। सबको हैप्पी तीज विद ऑल फैमिली, मेरी विद ऑल फैमिली, आपकी भी विद ऑल फैमिली, हैप्पी तीज। गुड सो रहा है, मिलते हैं आगे, बाय, गुड नाइट, लव यू, स्वीट ड्रीम। गाइस ये उस टाइम की वीडियो है जिस टाइम ये हमने इसके पापा से वो स्टार्टिंग में जो हमने वो खराब करा था, देखो इसके पापा लगे पड़े हैं, ये वो वीडियो है गाइस, देखना। इसके पापा को देखूंगा, मेरे स्टेप पे मेरे हाथ बहुत रेड हो गए थे बर्फ से। अब इसके पापा हेल्प कर रहे हैं, और इसमें हमने चला दी था ग्राइंडर और ख़राब हो गया था, ये गुन्नू बता रहे थे गाइस। तो गाइस इसके पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ पे मैदा, बेसन और जो घी था वो अच्छी तरह मैंने हाथ से वो कर लिया था, और बाकी मैदा तो इसमें मेरी हेल्प ग्राइंड चला के सॉफ्ट कर दिया। तेल गरम था, हम इसके हेल्प करा रहे थे, हमने सारा उसके पापा पे सौंप दिया। चलो फर्स्ट बार सौंप दिया, सेकंड तो नहीं कर सकते, सेकंड फिर हमने लगाया कि बेसन नहीं उतरा हुआ था। चलो गाइस बाय बाय, स्वीट ड्रीम, और मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में बैक टू बैक।